Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत। पार्ट नंबर 3 के आज हमारे 3 टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गाइस हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज इन एयर एंड फोर्स बिटवीन द चार्ज इन अ रिक्वायर्ड मीडियम। यानी कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए कूलम्ब्स का लॉ पढ़ा था। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा था, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आया था, K को भी हटाया था। F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कहा था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर एयर मीडियम में है या किसी वैक्यूम में है तो यहाँ पर परमिटिविटी क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फ्री स्पेस में या वैक्यूम में नहीं होकर किसी मीडियम में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है गाइज, तो अब हम बात करते हैं किसकी? इसी की कि एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन R से रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F ऑफ A अपॉन में कितना आ जाएगा? F ऑफ M। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग F ऑफ A यानी कि एयर मीडियम में इसका फोर्स और किसी मीडियम में इसका फोर्स किससे फाइंड आउट करेंगे अपन? कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ से इसके फोर्स क्या हो जाएंगे उसकी बात करते हैं। तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू, यहां पर देखिए जब एयर मीडियम की बात थी तब हमारे पास फोर्स क्या था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर अपॉन F ऑफ M। मीडियम के लिए देखा था तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर कितना था मीडियम के लिए? F ऑफ M इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से गाइस देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी बची है यहां पर देखते हैं। तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू कितना बचा है? ऊपर क्या बचा है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या बचा है नीचे? 1 अपॉन एप्सिलॉन। क्या बचा है? 1 अपॉन एप्सिलॉन बचा है। तो अब गाइस क्या करना है कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यही होती है हमारे पास क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसकी दूसरी डेफिनेशन किस तरीके से बनी कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या रिक्वायर्ड मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें यहां पर टोटली हमारे पास इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला किस तरीके से मिला? तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F ऑफ A यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ एयर मीडियम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरीके से हमारे पास एप्सिलॉन R की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या आ गया? FA अपॉन में FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन R। तो यहां से अगर परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम की निकालनी हो तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन क्या आ जाएगा? नॉट। तो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, ये बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखें। और बात आती है अब इसकी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहां पर F यानी कि फोर्स भी ऊपर है, अपन में नीचे भी फोर्स, यानी कि फोर्स कैंसिल आउट, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट लेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म किसकी? कूलम्ब लॉ की। तो कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है उसको देखते हैं। एक सिस्टम
ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पर फ्री स्पेस में हमने दो चार्ज ले लिए हैं q1 और q2। यहां पर ये ओरिजिन है, यहां से q1 चार्ज की पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कितनी है, r1 वेक्टर। कितनी है, r1 वेक्टर। और ओरिजिन से q2 के लिए उसकी पोजीशन वेक्टर कितनी हो जाती है, मान लेते हैं r2 वेक्टर। तो r1 और r2 क्या है, r1 r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1 q2। q1 q2 चार्ज है, उनके पोजीशन वेक्टर क्या है, q1 और q2। इसका यूनिट वेक्टर r21 कैप, इसका यूनिट वेक्टर r1 कैप। अब ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, r21। r21 का मतलब क्या, r2 माइनस r1, क्या आ जाएगा, r2 माइनस r1। दोनों अपोजिट है यूनिट वेक्टर, और इन दोनों के फोर्स किस तरीके से डिफाइन करने हैं उसकी बात करते हैं। तो देखेंगे कि फोर्स क्या है, फर्स्ट चार्ज का सेकंड चार्ज के रेस्पेक्ट में फोर्स, तो क्या आ जाएगा, F1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, F12 फर्स्ट चार्ज का सेकंड चार्ज के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12, वो क्या हो जाएगा उसकी बात करते हैं। तो वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपन में नीचे डिस्टेंस R21 का स्क्वायर, और साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, R12 कैप। क्या आ जाएगा, R12 कैप। यहां पर R12 और R21 क्या है, हमारे पास R12 और R21, ये जो कैप जो लगी हुई है ऊपर, उसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो R12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपन में R21 का स्क्वायर और R12 कैप। दूसरी बात यहां पर करते हैं, ये तो फोर्स किसका था, Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर हम क्या करेंगे, Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में फोर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 2 का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में F21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर, ये तो वैसा ही रहेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, R21 कैप हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां पर क्या हो गया, R21 कैप। अब देखेंगे कि दोनों यूनिट वेक्टर आपस में कैसे हैं, अपोजिट है। तो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस का R21 कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R21 कैप हो गया। तो अब गाइस यहां पर क्या हो गया, R12 की जगह यहां पर माइनस का R21 लिख सकते हैं। तो पुट इन 1, क्योंकि इसको क्या कह देंगे 1, इसको क्या कह देंगे सेकंड। ओके गाइस, तो यहां पर क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर, और यहां पर क्या आ जाएगा, R माइनस का R21 कैप। यानी कि क्या हो गया, F12 माइनस K Q1 Q2 अपन में R21 का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, R21 कैप। तो गाइस ये वाली चीज क्या है, ये वाली नहीं है, तो यही चीज है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का F21 वेक्टर। यानी कि दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म यही कहना चाहती है कि दोनों अगर किसी चार्ज को रखते हैं, तो फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, या सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट होते हैं। बस यही इसका थीम था। तो ये वाली जो हमारे पास ये जो हमारे पास थीम होता है इसका, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, ये हमारे एग्जाम में 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है और पूछता है। अब हम बात किसकी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। जब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है उसको देखते हैं। एक सिस्टम है, यहाँ पर कोई एक फिक्स चार्ज Q0 ले रखा है, उसकी जो पोजीशन वेक्टर जो ओरिजिन से होगी वो हो जाए, मान लेते हैं R0 वेक्टर। यहाँ पर बहुत सारे चार्ज दूसरे भी हैं, Q1 है, Q2 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, अप टू डैश 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 Qn है। तो n चार्ज
पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो है r1, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2, इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो होगी r3, इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो हो जाएगी rn और इसकी हो जाएगी r0। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि r0 का q1 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, q0 का r2 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, q0 का q3 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, q0 का qn के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो तब हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। तो किस तरीके से होगा देखेंगे। पहले तो हम बात करते हैं फोर्स q1 विद रेस्पेक्ट टू q2, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो f ऑफ नॉट 1 का कितना आ जाएगा k q नॉट q1 अपॉन में कितना आ जाएगा r नॉट 1 का स्क्वायर r नॉट 1 कैप। इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करेंगे q2 का q0 के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा f नॉट 2 कितना आ जाएगा k q नॉट q2 अपॉन में कितना आ जाएगा r नॉट 2 का स्क्वायर r नॉट 2 कैप। इक्वेशन नंबर 2। तो यह हो गई इक्वेशन नंबर 2। थर्ड क्या करेंगे q3 का q0 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा f नॉट 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k q नॉट q3 अपॉन में कितना आ जाएगा r नॉट 3 का स्क्वायर r नॉट 3 कैप। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इन सब के रेस्पेक्ट में अब क्या करेंगे, इस तरीके से n का निकालेंगे। तो f ऑफ o n ये निकालेंगे तो ये इसका कितना आ जाएगा k q नॉट q n r o n का स्क्वायर r o n कैप, ये आ जाएगा। अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ते ही क्या आ जाएगा उसको देखते हैं। f इजिकल टू f नॉट इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहां से देखेंगे k इसमें भी है, k इसमें भी है, k उसमें भी है, तो k क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे। देखेंगे यहाँ पर q नॉट सब में है, तो क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे। तो q नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा q1 r नॉट 1 का कैप, q1 r नॉट 1 का कैप अपन में नीचे क्या बच रहा है r नॉट 1 का स्क्वायर, और q2 r नॉट 2 का कैप अपन में कितना बचेगा r नॉट 2 का स्क्वायर। टू ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा, चलता जाएगा और यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा qn r नॉट n अपन में कितना आ जाएगा r नॉट n का स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या बचेगा, अब देखेंगे f नॉट इज इक्वल टू k q समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 टू I इज इक्वल टू n। यहाँ पर क्या बचेगा q1 q2 ऑपरेटर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा qi, और यहाँ पर क्या बचेगा q नॉट r नॉट I अपॉन में नीचे क्या बच जाएगा r नॉट I का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ अ चार्ज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसका Q नॉट का जो नेट चार्ज होगा, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो इन सब के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल रहा है उन सब के अलजेब्रिक सम की क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आज हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है, तो हमें इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम कल पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट नंबर 4 में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इन सब के बारे में आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।